ये एग्जांपल करते हैं। एक आइस क्यूब है, उसका मास दे रखा है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसको एक आइसोलेटेड कंटेनर में हमने रख दिया, ठीक है, और कंटेनर का टेम्परेचर जो है वो इतना है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट जो है वो कंटेनर की वो वेरी करती है, ठीक है। अपन ने डिस्कस किया था कि जो स्पेसिफिक हीट है जरूरी नहीं है कांस्टेंट हो, वेरी भी कर सकती है। तो इस केस में कंटेनर की स्पेसिफिक हीट वेरी करती है। अच्छा, ये रिलेशन है, टी टेम्परेचर है, ए और बी की वैल्यूज दे रखी। फाइनल टेम्परेचर दे रखा है कंटेनर का 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मास पूछा है कंटेनर का, तो ये तो सपोज कंटेनर हो गया, ठीक है। और इसमें ये अपन ने आइस रख दी, ठीक। इसका टेम्परेचर यहाँ पे है 227 डिग्री सेल्सियस। तो कंटेनर से आइस में हीट जाएगी, ठीक। और आइस जो है वो शुरू में 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अच्छा, फाइनल टेम्परेचर कंटेनर का क्या बोल रहा है, 27 डिग्री टेम्परेचर, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फाइनल टेम्परेचर क्या है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब आइस तो सारी पिघल ही गई, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का मतलब हुआ कंटेनर और जो भी पानी या आइस जो भी था उसका दोनों का सेम टेम्परेचर हो जाएगा। तो आइस का फाइनल टेम्परेचर 27 का मतलब क्या हुआ, आइस पूरी मेल्ट हो गई और फिर वो पानी जो 0 डिग्री पे हुआ उसका भी टेम्परेचर जो है 27 तक पहुंच गया, ठीक है। तो आइस को 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने में अपने को हीट कितनी चाहिए होगी, पहले तो वो निकाल लेते हैं। तो Q1 तो अपने को चाहिए होगा आइस को मेल्ट करने के लिए, ठीक है। ml मास कितना दे रखा है आइस का 1, और L दे रखा है 8 × 10⁴। तो 8000 कैलोरी तो लग गई आइस को मेल्ट करने में। अच्छा, और फिर ये तो 0 डिग्री पे है, ये तो 0 डिग्री पे हो रहा है। अब 0 से 27 डिग्री पे लाने के लिए इस पानी को हमको कितनी हीट चाहिए होगी, S वाटर इंटू मास इंटू डेल्टा टी। तो ये कितना हो गया, मास 0.1, S कितना है 10⁻3। इसका यूनिट्स का ध्यान रखें, ये आपकी बार केजी के टर्म्स में दिया हुआ, नहीं तो ग्राम के टर्म्स में 1 होता है नॉर्मली। तो और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया 27। तो 27 तो क्या ये हो गया, ठीक। तो टोटल हीट जो पानी को मिली है ना, वो कितनी मिली, इतनी हीट मिल गई। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस कंटेनर से इतनी हीट जब चली जाती है तो कंटेनर 27 डिग्री पे आ जाता है, क्योंकि भाई कंटेनर का भी फाइनल टेम्परेचर 27 डिग्री है, ठीक है। तो जो कंटेनर ने हीट प्रोवाइड की है ना, उसको यही है सेम Q। तो वो कितनी हो गई, मास ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, MC स्पेसिफिक हीट क्या दे रखी है, A प्लस VT इंटू डी टी, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर जो है वो वेरी कर रहा है। अच्छा, टेम्परेचर वेरी कर रहा है एक्चुअली केल्विन में लिख लेते हैं, 500 केल्विन से 300 केल्विन है। टेम्परेचर तो कम हो रहा है, हीट निकल रही है, पर अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 300 से 500 इंटीग्रेट कर देते हैं, बात तो एक ही है ना। अपने पास में पॉजिटिव फिगर आ जाएगा है, नहीं तो अदरवाइज नेगेटिव फिगर आता है, उसका मतलब बेसिकली कि हीट निकल रही है। तो हम इसको 300 से 500 के बीच में इंटीग्रेट कर देते हैं, और कितनी हीट निकली टोटल 10,700। इतनी हीट कंटेनर ने प्रोवाइड की और उसका टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। तो अब इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू डाल दें तो ये आ जाएगा अपना आंसर, है ना। इंटीग्रेट कर दिया 80 प्लस BT²/2, ठीक। अब 300 टू
500, ठीक है। एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ, ए 500 माइनस 300, ये हो गया 200 प्लस बी बाई 2 500 स्क्वायर माइनस 300 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो एमसी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। कंटेनर का मास जो है 0.495 kg आ जाता है, ठीक है। इसमें सारी वैल्यूज नोन है, ए की वैल्यू आप डाल दें, ए और बी की वैल्यूज आप डाल दें और कैलकुलेट कर लें तो ये रिजल्ट आ जाता है। तो ये आपका आंसर